देखिए बच्चों, आज हम समझते हैं पीरियोडिक टेबल को। ठीक है, पीरियोडिक टेबल को अगर हम समझ जाते हैं तो हमारे 11th और 12th के 4 चैप्टर हमारे क्लियर हो जाते हैं अच्छे से। ठीक, तो यहाँ अगर हम पीरियोडिक टेबल को 4 भागों में बांटते हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक में। ठीक, एस ब्लॉक में अगर हम देखेंगे तो यहाँ 2 खड़ी लाइनें हैं और हम बात करें खड़ी लाइनों की तो यहाँ पर 18 खड़ी लाइनें हैं और 7 आड़ी लाइनें हैं। जो आड़ी लाइनें हैं ऐसी, इनको अपन आवर्त कहते हैं और जो खड़ी लाइनें हैं इनको वर्ग कहते हैं। तो आवर्त सारणी में 7 आवर्त हो गए और 18 वर्ग हो गए। इसमें प्रश्न आता है और यहाँ पर 2 खड़ी लाइनें हैं जो एस ब्लॉक की है, 6 खड़ी लाइनें हैं वो पी ब्लॉक की है और यहाँ पर 10 खड़ी लाइनें हैं वो डी ब्लॉक की है। तो नीचे जाकर के 14 खड़ी लाइनें हैं। यहाँ तक समझ में आ गया। अब यहाँ पर देखा जाए तो ये 7 आवर्त है, 1 2 3 4 5 6 7 आवर्त है और ऐसे ही ये 18 आवर्त है यहाँ पर। ठीक, अब इनमें कुछ आवर्त के नाम है। एस ब्लॉक के आवर्त का नाम है ये मृदा तत्व और ये क्षारीय मृदा तत्व और यहाँ अगर देखेंगे इसका नाम है ये नोबल गैस है जिसे इनर्ट गैस, अक्रिय गैस से कहते हैं। ये किसी के साथ रिएक्शन नहीं करती है, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, ज़ीनोन, रेडोन और जी, ये किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। और ये जो डी ब्लॉक है इसे संक्रमण तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? संक्रमण तत्व। और ये जो एफ ब्लॉक है इसे कहते हैं अंतः संक्रमण तत्व। क्या कहते हैं? अंतः संक्रमण तत्व। ये संक्रमण तत्व के बीच में रहता है। क्या रहता है? संक्रमण तत्व के बीच में, यहाँ पर इसी के पर, इसीलिए इसे अंतः संक्रमण तत्व कहते हैं। बात यहाँ तक समझ में आ गई। यहाँ पर डिवाइड किया अपन ने एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, टोटल मिलाकर के आवर्त सारणी में तत्व हो गए अपने 118 तत्व। कितने तत्व हो गए? 118। 28 तत्व हो गए एफ ब्लॉक में और ये एस ब्लॉक में, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक में कितने हो गए? 40। 10 की 4 लाइनें हैं और यहाँ पर पी ब्लॉक में देखेंगे तो 6 × 6 36 तत्व हो गए, 6 × 6 के। और ये जो हीलियम है वो देखा जाए तो एस ब्लॉक का तत्व है। ठीक है क्या?